हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमने लिया है यहाँ पे अनुपात से। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 5:7 दिया है और बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:11। तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी तीनों में अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे सरल तरीका बताऊंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे बी और यहाँ लिख लेंगे सी। ए और बी का मान दिया है 5:7, तो ए के नीचे लिखेंगे 5 और बी के नीचे लिखेंगे 7। इसी प्रकार से बी व सी का अनुपात दिया है 6 और 11, तो बी के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे 6 और सी के नीचे लिख लेंगे 11। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लाइन से खींच लेंगे और ऐसे एक तिरछा यहाँ पे क्रॉस तीर बना देंगे ऐसे और फिर ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने तीर बनाया है वैसे हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे दोस्तों, आएगा यहाँ पे 30। फिर इसके बाद 7 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 42। इसके बाद कितना आएगा, 7 में 11 गुणा करेंगे, कितना आएगा 77। तो ए बी सी तीनों में अनुपात कितना आया, 30:42:77। तो इसका राइट आंसर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 2। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तब a अनुपात b अनुपात c तीनों में हमें अनुपात बताना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इस टाइप का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a बराबर 3b और बराबर 4c दिया है। तो इन सब के बराबर देखिए, शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा दोस्तों। तो a b c, ए का अनुपात निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ए का अनुपात निकालने के लिए बी व सी का गुणा कर देंगे। ए का अनुपात निकालने के लिए बी व सी का गुणा कर देंगे, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी का हमें निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए व सी का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। सी का निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सी का निकालने के लिए ए और बी का गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6। ये कैंसिल हो रहा है, काट देंगे, 2 छम 12, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। तो ए बी सी तीनों में अनुपात कितना आया, 6:4:3। तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है 5 और 10 का तृतीय समानुपाती हमें बताना है। 5 और 10 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो तृतीय समानुपाती निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर बटा ए। तो यहाँ पे बी हो गया 10, ए हो गया 5। तो मान रख देंगे, यहाँ पे बी की जगह 10 रखेंगे, 10 गुणते 10 और बटे ए का मान रखेंगे 5। 5 से कैंसिल कर देंगे, 2 बार जाएगा, 10 दूना 20। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा दोस्तों हमसे कहता है 49 और 81 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, गुणा करके दोनों का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 9 सते 63। तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे 10, 20 और 15 का चतुर्थ समानुपाती हमसे पूछ रहा है। तो चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों BC/A। तो यहाँ पे हो गया 10 हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें मान रख देंगे, तो 20 गुणते हो जाएगा 15 और बटे ए का मान कितना है 10। तो 10 एक्का 10, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 है। लिखा हुआ है समानुपात का यह सवाल है, तो हमें x का मान बताना है। तो इस टाइप का सवाल लगाने के लिए दोस्तों अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा लिख के हल कर लेते हैं। तो अंदर अंदर गुणा करेंगे तो x गुणते 5 और बराबर 75 गुणते कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे यहाँ पे, तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 5 एक्का 5, 15 बार जाएगा, गुणते 8, 15 अट्ठे 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे देखेंगे हम।
यहाँ दिया है दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 6:7 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी डी चारों में अनुपात कितना होगा। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक यहाँ बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए, फिर यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पे डी। ठीक है, तो ए और बी का मान दिया है 4 और 5, तो ए और बी के नीचे लिख लेंगे 4 और यहाँ लिख लिए 5। इसके बाद बी और सी का मान दिया है 3 और 4, तो बी के नीचे लिख लेंगे 3 और सी के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे 4। अब सी और डी का मान दिया है 6 और 7, तो सी के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे 6 और डी के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। अब हम इन सब का गुणा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे तीर बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनाएंगे तीर, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर क्या करेंगे इसका ऐसे तीर बनाएंगे, फिर तीर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। अब जिस तरह से हमने तीर बनाया है उसी तरह से हम इसका गुणा कर लेते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तीर यहाँ पर भी बनेगा। तो चलिए गुणा करते हैं यहाँ पे। तो ए का मान कितना आएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे और 3 में 6 गुणा करेंगे, तो 4 3 12, 12 6 72। तो यहाँ पे गुणा करने पर आ जाएगा ये 72 आ गया। ठीक है, इसके बाद बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का मान निकालने के दोस्तों हम करेंगे 5 में 3 का गुणा करेंगे, फिर 3 में 6 का गुणा करेंगे, तो 5 दिया 15, 15 छक्का 90, तो यहाँ पे आ गया कितना 90 आ गया। अब सी का मान निकालने के लिए दोस्तों कैसे करेंगे, सी का मान निकालने के लिए 5 में पहले 4 का गुणा करेंगे, तो 5 चौका 20, अब 20 में 6 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का मान निकालने के लिए 5 में 4 का गुणा करेंगे, फिर 4 में 7 का गुणा करेंगे, तो 5 चौका 20, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब ये सभी जो है राशि जो है 2 से कट रही है, 2 से काट देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 45 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे मैच करता है, 36 45 60 70। तो 36 45 60 70 ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 है। प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों, दिया हुआ है ए बी सी डी में अनुपात दिया है 3 2 5 4 का अनुपात दिया है, फिर डी और ई में अनुपात दिया है 3:5। तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी डी ई में अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ए बी सी डी ई। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी इनका अनुपात कितना दिया है 3 2 5 4 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3 2 5 4। अब डी और ई का अनुपात दिया है कितना 3 और 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5। अब एक लाइन ऐसे खींच देंगे दोस्तों। अब हमें करना क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। अब इन पांचों में अनुपात निकालने का तरीका देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम 3 में 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 3 त्रिक 9 आ जाएगा। फिर 2 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 2 तिहाई 6 आ जाएगा। फिर 5 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 15 आ जाएगा। फिर 4 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर 4 में 5 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो ए बी सी डी ई में ये जो है अनुपात आया, तो मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। यहाँ पे है 9 6 15 12 20, तो 9 6 15 12 20 ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 9वां है। प्रश्न नंबर 9वां हमसे कहता है 320 रुपया को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे ए और बी दो लड़के होंगे जिनमें जो है 320 रुपया को बांटा जा रहा है 3 और 5 के अनुपात में, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों। ए का रुपया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे है कितना 3, तो 3 बटा करेंगे इन अनुपात को जोड़ लेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब कुल कितना रुपया है 320, 320 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, 8 1 का 8, 8 चौके 32, 40 बार जाएगा। 40 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 रुपया, तो ए को कितना मिलेगा 120 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है। एक बक्से में 64 शीशे थे, बक्से के गिरने पर
टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो इनमें से पूछ रहा है कि 64 शीशे थे, शीशा जो है टूट भी गया है और कुछ बचे हुए हैं, तो दोनों में अनुपात इनमें से कौन नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम यहाँ पर हम देखेंगे, ऑप्शन से मिलाएंगे यहाँ पे। तो अनुपात जोड़ने पर अगर ये 64 कट जा रहा है तब तो वो उसका अनुपात होगा, अगर अनुपात जोड़ने पर नहीं कट रहा है तो वही उसका अनुपात नहीं होगा। जैसे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से 64 कट जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 से 64 कट जाएगा। 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 16, तो 16 भी 64 को काट सकता है। और 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, लेकिन जो है 12 जो है 64 को नहीं काट पाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:7। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल आए प्रथम करके और n विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर। तो यहाँ n का मान रख देंगे कितना और 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। 12वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 12वां सवाल लिखा है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, 6 का पहले 5 बार पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। यहाँ पे 6 का 5 गुणज हम लिख दिए हैं। अब हमसे पूछ रहा है इनका योग बताइए, तो योग माने क्या होता है जोड़, इन सबको हम क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा 90। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 है। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है संख्याओं 14 और 28 का मस 14 है, तो इनका लस बताना है। तो यहाँ पे लस पूछ रहा है दोस्तों, तो लस बराबर हो जाता है, लस बराबर हो जाता है मस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी आपको दो संख्या दिया हो और मस दिया हो और तो आपको लस पूछे तो सूत्र लग जाएगा लस बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पे है 14 और गुणते दूसरी संख्या कितना है 28 है। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे मस, तो मस कितना दिया है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। तो 14 से 14 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 28। तो ऑप्शन 20 का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है। यहाँ पे दिया हुआ है 17 पे घाते 5, 17 पे घाते 9 और 17 पे घाते 11 का लस हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप का सवालों में लस निकालने के लिए क्या करेंगे, लस निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी वही लस हो जाएगा। जैसे 17 पे घाते 5 लिखा हुआ है और 17 पे घाते 9 लिखा हुआ है, 17 पे घाते 11 लिखा है, तो इसमें 17 की सबसे बड़ी घात क्या है, ये है 17 पे घाते 11, तो 17 पे घाते 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा मैच कर रहा है, तो 17 पे घाते 11 इसका लस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 है। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 3/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता बताना है। तो धारिता माने होता है दोस्तों आयतन। तो पानी जो है ये घनाभ, पानी की टंकी जो है वो घनाभ के आकार की होगी क्योंकि उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो धारिता माने आयतन होता है, तो टंकी का आयतन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है 6 और चौड़ाई 4 और ऊंचाई दिया है 3/2। कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 काटेंगे, यहाँ पे 2 दूना 4, तो 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36, तो 36 घन मीटर टंकी की धारिता है। ऑप्शन 20 का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है, बोर्डमास का है, इसको हल करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो सबसे पहले इसमें हम हल करेंगे रेखा कोष्टक, ये जो 4 और 3 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा इसको हल करेंगे। तो इधर पहले लिखेंगे 7 माइनस 5 माइनस ये मझला कोष्टक, फिर 6 माइनस छोटा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस, अब 4 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पे आएगा 1। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
और 6 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 5 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर 7 में से 3 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे है 17। प्रश्न नंबर यहाँ पे है 17। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक ही सवाल को 2 बार लिखे हैं, लेकिन कुछ हमने इसमें परिवर्तन किया है। आपका डाउट यहाँ पे क्लियर देखिए कैसे होगा। बोर्ड मास के नियम में बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल में देखिएगा 253 भागे 11 का 23 इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा है 253 भागे 11 गुणते 23 लिखा जाता है, जो कि का मतलब भी होता है गुणा, और यहाँ गुणा जो है पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर अलग होगा। कैसे देखिएगा, इसको कैसे हल करेंगे। बोर्ड मास के नियमानुसार पहले जो है का को हल किया जाता है, और का मतलब समझा जाता है क्या, गुणा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 253 आ जाएगा। अब 253 में 253 को भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आंसर। इसका राइट आंसर 1 आएगा। अब इसको सवाल देखिएगा, इसमें देखिएगा 253 भागे 11 गुणते 23, इसमें गुणा का चिन्ह पहले से लगा हुआ है। तो बोर्ड मास के नियमानुसार पहले भाग हल किया जाता है। तो इसमें पहले भाग को हल करेंगे, इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अब इधर बचा क्या, गुणते 23 बचा। अब 23 में 23 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 529। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, 3 संख्याएं 5, 7, 11 के अनुपात में हैं और इनका HCF जो है 5 है। तो संख्याएं बताइए। HCF का मतलब होता है दोस्तों मस। 3 संख्या दिया हुआ है, इन तीनों में अनुपात दिया है 5, 7, 11 का, और मस दिया है 5। संख्या बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस 5 का जो है इन तीनों अनुपात में गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 हो जाएगा। काम पहली संख्या 25 हो गई। फिर 5 में 7 का गुणा कर देंगे कितना आएगा, 5 7 35, ये दूसरी संख्या आ गई। फिर 5 में 11 का गुणा कर देंगे, 11 5 55। तो तीनों संख्या कौन कौन सी आई, 25, 35 और 55। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 है। प्रश्न नंबर 19 हमको ये कहता है दोस्तों, ABC किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरुआत करते हैं, लेकिन इनमें से एक काम शुरू होने के ठीक 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो कुल काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कुल काम जो है x दिनों में समाप्त होगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे इसको। तो x दिनों हमने मान लिया कि काम समाप्त होगा। ए जो है 2 दिन काम करता है, 2 दिन काम करके छोड़ देता है। तो ए का 2 दिन का काम निकालेंगे, तो ए का 2 दिन का काम प्लस यहाँ पे लगाएंगे। फिर बी जो है पूरे दिन टिका रहता है और सी भी पूरा दिन टिका रहता है। तो बी का x दिन का काम और सी का x दिन का काम, तीनों का काम जोड़ के हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1, क्योंकि काम हमेशा 1 से लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, ए का 2 दिन का काम कितना होगा, 2/12 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है काम पूरा 12 दिन में कर रहा है। तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/12 होगा। तो इसलिए ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/12। उसी प्रकार से बी का x दिन का काम कितना होगा, x/15 हो जाएगा। सी का x दिन का काम कितना हो जाएगा, x/20 हो जाएगा, क्योंकि सी जो है 20 दिन में काम पूरा करता है, और बराबर 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का लघुत्तम ले लेंगे, तो आएगा 60। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 7 सही 1/7 दिन। तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, 7 सही 1/7 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 है। वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों ये वाला। लिखा हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 700 रुपया है। क्रय मूल्य को दोस्तों कहते हैं CP। क्रय मूल्य दिया है 700 रुपया तथा 40% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब SP आपसे पूछ रहा है। तो जब भी दोस्तों क्रय मूल्य दिया हो, या तो लाभ परसेंट हो या तो हानि परसेंट हो, तो हमेशा सूत्र आप जो है ये वाला लगाएंगे, SP बराबर 100 प्लस गेन परसेंट बटा 100 गुणते CP। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा। अगर यहाँ पे हानि परसेंट दिया होता तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, हानि लगा देते। अब इसमें मान रख के हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस
लाभ परसेंट दिया है दोस्तों यहाँ पे 40 रख लेंगे, जोड़ेंगे तो 140/100 आ जाएगा और गुणते 700। सीपी का मान कितना है 700, इसको हल करेंगे कितना आएगा 980 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 980 रुपया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। इसी तरह ये भी है, मैंने बताया जब अगर हानि आएगा तो वहां पे क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 900 रुपया है तथा 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वही सवाल है दोस्तों, बस उसमें लाभ परसेंट दिया था और इसमें हानि परसेंट दिया था। सूत्र देखिए वही लगेगा, बस जहाँ पे हानि परसेंट लगाया है वहां पे माइनस का चिन्ह लग गया है। अब इसमें मान रख लेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना दिया है 20, तो लॉस की जगह रखेंगे कितना 20 रखेंगे और सीपी की जगह कितना रख देंगे 900 रख देंगे। इसको हल करेंगे कितना आएगा 720 रुपया। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 720 रुपया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे है 22। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 हमसे ये कहता है दोस्तों, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। दोस्तों यदि आपको बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, कोई भी हो, अगर उसमें आपको विकर्णों की संख्या निकालना है तो आप हमेशा सूत्र जो है ये लगाएंगे, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n² - 3n/2। n क्या है यहाँ पे, n जो है भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अष्टभुज कहता है तो n का मान क्या रखेंगे 8, तो इसमें n का मान रखेंगे 8 और इसको हल करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। हल करने पे कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आई 20 आया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे है 23। प्रश्न नंबर 23। अब यहाँ पे देखिए सवाल दोस्तों, सवाल वही है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितना दिया है 10। अब हमसे विकर्णों की संख्या पूछ रहा है तो सूत्र लगाएंगे वही जो अभी मैंने आपको बताया, n² - 3n/2। n का मान यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 10, इसको हल करेंगे कितना आएगा 35 आया। तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आएगी 35। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 900 रुपया है। अंकित मूल्य होता है दोस्तों जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो बताइए कि 20% बट्टे पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कहने क्या मतलब है दोस्तों, वस्तु पर 900 रुपया छपा हुआ है और 20% का बट्टा दे रहा है। तो बट्टा माने होता है छूट, 20% का छूट दे दिया। तब पूछ रहा है कि वह बेचा कितने में, विक्रय मूल्य पूछ रहा है बेचा कितने में। इसका दो तरीका है, एक साधारण तरीका है और एक ये सूत्र के हिसाब से यहाँ पे लगा लेंगे। तो हम आपको जो है बेसिक तरीका बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा 900 रुपये का जो है वस्तु है, ठीक है, इस पर 20% का छूट दिया। तो पहले हम इसका 20% निकाल लेते हैं कि कितने रुपए का छूट दिया है ये। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 180 रुपया। तो भैया 900 रुपये की वस्तु थी, 180 रुपया का छूट दे दिया, तो वह बेचेगा कितना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 900 में हम क्या कर देंगे 180 घटा देंगे। घटाने पर कितना आएगा यहाँ पे, घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे घटाने पर आ जाएगा यहाँ पे 720 रुपया। तो 720 रुपया जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 25। ये रुपए वाला सवाल आ गया दोस्तों, एक थैले में कितने रुपए होते हैं इस टाइप का सवाल आ गया। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपए के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या बताना है आपको। तो दोस्तों इस ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, सबसे सरल तरीका देखिएगा, बेसिक तरीका। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोटों में अनुपात दिया है कितना, 3, 4 और 5 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x। अनुपात को हटाते हैं तो कोई भी हम चर राशि मान लेते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया क्या x मान लिया। उसी प्रकार से 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 4x, 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 5x। अब देखिए आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे दिया है कुल धन दिया है हमारे पास कितना 1000 रुपया। तो अब कुल धन कैसे निकलेंगे, जब हम 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 3x है, इनका गुणा करेंगे तो कुल रुपया आएगा। तो उसी प्रकार से हम तीनों का इसमें गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करके
जोड़ देंगे और बराबर कितना लिखेंगे 1000 रुपया। तो जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों 125x बराबर 1000 रुपया। तो x का मान यहाँ पे कितना आया 8 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ पे कितना है 5x है। तो इसी में मान रख दें कितना आएगा 40। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 40। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों। यदि दोस्तों आपके सामने ऐसा सवाल कभी पड़ेगा जैसे कि संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत, संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत, ऐसा सवाल कभी आएगा तो आप कैसे लगाएंगे। यहाँ आप सूत्र लगाएंगे x गुणते n+1/2। x क्या है यहाँ पे जो संख्या होगा, n क्या है, n जो है गुणजों की संख्या है। जैसे कि देखिए पहला सवाल यहाँ पे देखिए पहला सवाल पूछा है कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत निकालिए। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 5 और 4 गुणज है तो n का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 4 रख देंगे। इसको हल कर देंगे कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। तो 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत कितना आया 12.5। ऐसे अगला भी सवाल देख लीजिए दोस्तों। एक एग्जाम्पल इसमें और हमने लिया है यहाँ पे 12 के 6 प्रथम गुणजों का औसत कितना होगा। 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा। तो सूत्र वही लगाएंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे 12 गुणते n का मान रखेंगे यहाँ पे 6। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा 42। तो 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना आएगा 42। तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। हमसे ये कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। तो 72 लिख लेंगे, हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 है। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो श्रेणी को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। 1 के बाद यहाँ पे 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। सभी विषम संख्याओं में माइनस लगा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं सम संख्या वाला। 2 के बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। तो 8 के बाद क्या आएगा दोस्तों 10 आएगा। ठीक है। और ये सम संख्या वाले पे पहले क्या लगाया है प्लस लगाया है। तो +10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। ये आपके सामने ऐसे दिया हुआ है। तो इसको देखते हुए आपको इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है। तो यदि हम 12 और 15 को जोड़ लें तो 27 आ जाएगा। तो 12 और 15 जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। उसी तरफ से 103 और 77 को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 है। प्रश्न नंबर 30 कहता है दोस्तों एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। तो आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। मैच के समय का 1/10 भाग, मैच के समय का 1/10 भाग जो है वो टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा। तो 30 का 1/10 निकाल लेंगे। तो 10 × 10, 10 × 30, तो कितना आएगा 3 मिनट आएगा। तो टाइम आउट के लिए कितना समय है 3 मिनट का समय है। तो ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।